नमस्कार। रात को अमेरिका की तरफ से वहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके तरफ से एक ट्वीट आया है कि भारत और अमेरिका के बीच में ऐतिहासिक ट्रेड डील फाइनल हुई है, जिसमें टैरिफ पहले 25% था, उसको घटा के अब 18% कर दिया गया है। कुछ जगह ये रिपोर्ट्स की गई थी कि 50% टैरिफ था, जिसको घटा के और 18% कर दिया गया है। साथ ही भारत अमेरिका से आने वाले बाजारों पे 0% टैरिफ रखेगा। और अमेरिका ने इम्पोज क्या किया है, अगर अमेरिका ने भारत पे क्या क्या लगाया है कि क्यों डील हुई है, तो अमेरिका ने ये शर्त रखी है कि भारत रसिया से तेल नहीं खरीदेगा, उसके काउंटरएक्ट में वेनेजुएला से और अमेरिका से तेल खरीदेगा। फिर उसने कहा है कि भारत उसमें मदद करेगा जिससे कि यूक्रेन पे जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में, वह बंद हो सके। यह डील माना जा रहा है कि $500 बिलियन का डील होगा, जिसमें टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और तमाम तरीके की चीजें होंगी, जिसको एक तरीके से ऐतिहासिक डील माना जा रहा है। साथ ही कुछ लोगों का ये मानना है कि ये डील जो है यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में जो डील हुआ उसके दबाव में ट्रंप के द्वारा लिया गया है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है यह इंश्योर किया है कि भारत जो है अमेरिकन प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा खरीदेगा। इसमें सस्पेंस बरकरार क्या है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेके सस्पेंस बरकरार है। क्या भारत अपने देश को भारतीय एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए ओपन करेगा? क्या जिस पे डील अटकी हुई थी फिर से उसको लागू करेगा, या उसमें कुछ सुझाव देके उसमें बदलाव करके लागू करेगा? इससे भारत के किसानों को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा? साथ ही भारत के किसानों को अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी जो है वह मिल सकती है, चीप दाम पे मिल सकती है, एडवांस टेक्नोलॉजी मिल सकती है। नुकसान की अगर बात करें तो क्या है, वो होगा कि भारत में ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वह उसमें लेबर कॉस्ट ज्यादा है, जबकि अमेरिका से जो प्रोडक्ट आएंगे वहां पे लेबर कॉस्ट कम होगा, जिससे यहाँ पे वो मार्केट हावी हो सकता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अगर भारत में एंट्री करती हैं तो यहाँ के जलवायु के लिए, यहाँ किसानों के लिए वहाँ के बीज जो है महंगे होंगे, और अगर कोई भविष्य में संभावनाएं, आपदाएं आती हैं तो फिर हमें अमेरिका पे ही डिपेंड होंगे कि वो हमें देगा अगर बीज, तो हम बोएंगे। अभी तक हमारे अपने क्रॉप थे तो हम उसको रखते थे और अगले सीजन में बो सकते थे। आपको पता होगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में हम अगर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, नए बीज के पुरानी बीज अगर बोते हैं तो उससे उत्पादन जो है वो कम होता है और काफी हद तक गिर जाता है। साथ ही जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे चीज है, बटर है, मिल्क है, अगर वो भारत में आता है तो भारत के लोगों को इससे नाराजगी थी कि अमेरिका जो है अपने गायों को मांस खिलाता है, और जिससे यहाँ पे एक तरीके से धार्मिक प्रतिबद्धता बन सकती है उसके प्रोडक्ट्स के लिए। इसी पे भारत ने एक तरीके से उस डील को रोका हुआ था कि हम ऐसे गायों के प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे जो मांस खाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ देवताओं को दूध चढ़ाए जाते हैं, भोग लगाए जाते हैं, और लोग ऐसा है कि एक तरीके से वो शाकाहारी होते हैं, उन गायों के दूध ये लोग नहीं खरीद सकते और बहुत लोग नहीं पी सकते। अगर आप प्राचीन बात करें आज से 2500 साल पहले, तो क्या दुनिया ऐसे ही थी जिसको थोसिडाइडस ट्रैप कहा जाता था। एथेंस और स्पार्टा की कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि एक समय ऐसे ही दुनिया चल रही थी। एथेंस ने अपनी सेनाएं बढ़ानी शुरू की, जो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक था, वहां पे कला और संस्कृति की एक तरीके से विरासत सजोए हुआ था। लोगों को बोलने की आजादी थी, लोगों को सोचने की आजादी थी, लोगों को एक्सप्रेस करने की आजादी थी। उसके अपोजिट स्पार्टा की बात करें तो वहां मोनार्की था, 2 राजा होते थे, वहां पे लोगों को बोलने की मनाही थी। नेशन प्राइड वहां पे कूट कूट के भरा हुआ था और लोगों को एक तरीके से कंट्रोल किया जाता था। अगर एथेंस की बात करें तो वह दुनिया की सबसे बड़ी उस समय की नेवी उसके पास थी, और अगर स्पार्टा की बात करें तो सबसे ज्यादा लैंड सर्विंग जो आर्मी थी वो स्पार्टा के पास थी। थ्योरी बताता क्या है कि जब कोई राइजिंग स्टार होता है, अगर राइजिंग पावर होता है, तो उससे जो एक तरीके से जो प्रभुत्व वाले देश होते हैं, जो पहले से अपने आप को एक तरीके से दुनिया महाशक्ति मानते हैं, वो मानते हैं कि हम ही राजा हैं, वो डर जाते हैं और इससे दोनों बीचों में टकराव होता है। तो इस डील को अगर आप देखें या यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील को देखें तो यूरोप अमेरिका के खिलाफ मार्केट खोज रहा है, भारत चाइना के खिलाफ खोज रहा है, अमेरिका भी चाइना के खिलाफ खोज रहा है। और इन सब के लिए अगर अच्छा देखें
तो एक तरीके से भारत सबके लिए कंपैटिबल कंट्री बनती जा रही है, क्योंकि चाइना एक अपराइजिंग पावर है और जिससे अमेरिका को डर है। और इसी बात से दुनिया के जो चिंतक हैं उनको डर है कि एक तरीके से यह टकराहट की आहट सुनाई दे रही है। और सभी मैक्सिमम देश जो हैं इन दोनों के पास बहुत ज्यादा न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर जब भी इस देश में पूरे विश्व में अगर छूटते हैं तो एक तरीके से देखा जाए तो उसमें कई और देश शामिल हो सकते। इसी को लेके ट्रंप ने एग्रेसिवली अगर एक तरीके से देखें तो ग्रीनलैंड को कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसके विरोध में यूरोपियन कंट्री जाएं और उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाया और भारत से ट्रेड डील हुई। ठीक इसी तरह अगर देखें तो चाइना जो है एग्रेसिवली ताइवान की तरफ बढ़ रहा है और चाइना के मिलिट्री के कुछ अधिकारी जिनको ये माना गया था कि वो भ्रष्टाचार कर रहे थे उनको हटा दिया गया। और ये माना जा रहा है कि जो सबसे लॉयल थे शी जिनपिंग के प्रति उन पे भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, अपने दोस्तों पर भी शी जिनपिंग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने 2 सबसे बड़े कमांडर्स को सेना के कमांडर्स को हटा दिया। साथ ही आया है कि 11 अधिकारियों को फांसी भी दी गई है। तो एक तरीके से ये जियोपॉलिटिकल जो दुनिया की रिव्यू है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हैं वह दुनिया में बढ़ रही हैं और इसको बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है इन सब ट्रेड डील की वजह से, क्योंकि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, मोनार्की बढ़ती जाएगी और एक तरीके से नेशन प्राइड को लेके अगर बात छिड़ेगी तो यह दूर तलक जाएगी। धन्यवाद।